खबर यूपी के कानपुर देहात से है। क्षत्रिय एकता मंच के तत्वाधान में शुक्रवार को सरमनखेड़ा स्थित सैनिक इंटर कॉलेज में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। दूर दराज गांवों से एकत्रित लोगों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि दी। इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सैनिक नरेंद्र सिंह भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए राजेश सिंह ने कहा है कि हमें महाराणा प्रताप के सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन भर कष्ट सहने के बाद भी वह मुगलों के आगे कभी नहीं झुके। योगेंद्र सिंह राठौर ने अपने संबोधन में सभी लोगों से बच्चों में शुरू से ही वीरता के भाव निखारने के प्रेरणा देते हुए कहा है कि तभी वही बच्चे आगे चलकर वीर बनेंगे। कमलेश मिश्रा ने महाराणा प्रताप के सिद्धांतों के बारे में जानकारी देते हुए और कहा है कि उनके वीरता थे, हमें सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी के महाराणा प्रताप पूजनीय है। इस मौके पर कार्यक्रम को सफल संचालन दीपिका सिंह सिंगर ने किया। इस अवसर पर एडवोकेट रणजीत सिंह भदौरिया, अमन सिंह, योगेंद्र सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह सेंगर, अरविंद सिंह चंदेल सैकड़ों लोगों ने उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। ग्राम कौशल रजनी कानपुर देहात का निवासी और एक समाज सेवी किसान भी हूँ। आज महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराणा प्रताप का जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणा है और ये जन्मोत्सव तो उनका हम लोग मनाते आ रहे हैं कई सालों से। और हमारा उद्देश्य ये है कि समाज में जो फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं और समाज के वो व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, किसी न किसी रूप में शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ उनको कम करना है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। हमारे इस जो संगठन का उद्देश्य यही है कि समाज को जागरूक करना। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका सिंह सेंगर है और मैं कानपुर देहात में एज अ समाज सेविका के तौर पर यहाँ पे काम करती हूँ। और यहाँ पर आज महाराणा प्रताप की जयंती पर क्षत्रिय महासभा की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है, तो उस पर मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कार्यक्रम में एकल परिवार और संयुक्त परिवार के विषय में भी कहा गया है। आप चूँकि महिला हैं और तो क्या संदेश देना चाहेंगे संयुक्त और एकल परिवार के बारे में? मुझे लगता है कि हमारे समाज में जब पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे वो ज़्यादा बेहतर होते थे एकल परिवार के कंपैरिजन में। एकल परिवार में ये समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं तो वो आज की युवा पीढ़ी ऐसी हो रही है, उनकी मानसिकता बहुत छोटी हो रही है। वो जीवन तो जीना चाहते हैं एकल पीढ़ी जैसा समाज को देखते हुए, लेकिन जहाँ समस्याएं आती हैं उन्हें निपटने के लिए वो बिल्कुल उस स्थिति में नहीं होते हैं। और जब एक संयुक्त परिवार में वो रह रहे होते हैं तो वो छोटी बड़ी चीज़ें सारा परिवार मिल करके उसको समझ लेता है, निपटा लेता है। तो मुझे भी एक समाज के तौर पर एक रहने के उससे कहती हूँ कि मुझे लगता है कि संयुक्त परिवार ज़्यादा बेहतर होता है। मेरा कैप्टन नरेंद्र सिंह भदौरिया नाम है और आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है नव वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, देश के प्रति सोचने के लिए, राष्ट्र के प्रति सोचने के लिए और अच्छी शिक्षा पाने के लिए, एक अच्छी दिशा पाने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि वो राणा प्रताप के जीवन परिचय से ये सीखें कि कैसे आगे बढ़ा जाता है, त्याग कैसे किया जाता है। देश की समृद्धता तभी आएगी जब नव वर्ग आगे बढ़ेगा। युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को यही संदेश जो मैंने अभी कहा कि युवा वर्ग बड़ों से एक पथ प्रदर्शक बड़े होते हैं जो उनसे उम्र में बड़े हैं, और बड़ों का भी यही काम बनता है कि युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए, नई तकनीक के लिए उनको जागृत करें और कलमबद्ध होने के लिए। क्योंकि अब ज़माना वो नहीं रहा है कि बैठ करके घरों में बातें करने से काम चलेगा। पढ़ाई जितनी ही अच्छी होएगी युवा वर्ग तभी आगे जगेगा। और जब युवा वर्ग से सैद्धांतिक और कार्यक्रम को समझेगा कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कितना त्याग किया है, तो त्याग की भावना उनके अंदर तभी आएगी, तभी समाज को आगे ले जाएंगे और राष्ट्र समृद्ध तभी होएगा जब युवा वर्ग उठ करके खड़ा हो जाएगा। ठीक, ओके।